एक सबसे कॉमन क्वेश्चन जो कि गेट बायोटेक और गेट लाइफ साइंस दोनों में पूछा जाता है, इवन CSIR नेट, ICR नेट और फूड टेक में भी पूछा जा सकता है अगर आप इनकी प्रिपरेशन करते हो, वो ये कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है फॉर एग्जांपल, अगर वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाए तो कितने एटीपी प्रोडक्शन होंगे उससे, और पार्शियली ऑक्सीडाइज हो जाए तो कितने एटीपी प्रोडक्शन उससे होने वाले हैं। ये वाले क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, स्टोइचियोमेट्री वाले क्वेश्चन होते हैं, तो आज इसको हम देखने वाले हैं। सबसे पहले नंबर पे हम देखने वाले हैं अगर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाए तो, अगर फॉर एग्जांपल अगर ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज है, कौन कंप्लीटली ऑक्सीडाइज है? ग्लूकोज। तो इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है कि वो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू कंप्लीटली पहले पार्शियली ऑक्सीडाइज हुआ, फिर उससे दो पायरुवेट बने, फिर दो पायरुवेट से फिर क्या हुआ, दो पायरुवेट से क्या हुआ, दो बार यहां पे क्रेब साइकिल चला आगे जाके, ठीक है। ऑब्वियसली दो पायरुवेट से पहले क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनते हैं दो लिंक रिएक्शन से, और फिर उसके बाद दो बार क्रेब साइकिल चलेगा यहाँ पे, क्रेब साइकिल से फिर क्या हो यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे NADH प्रोडक्शन होगा, FADH प्रोडक्शन होगा, ठीक है। ये रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट होते हैं, ये हाईली रिड्यूस हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस जब होता है उससे भी NADH प्रोडक्शन होता है, ठीक है। कुछ डायरेक्ट ATP प्रोड्यूस होते हैं, डायरेक्ट जो है ATP क्या होते हैं, जो ग्लाइकोलाइसिस होता है, ठीक है। जब ग्लाइकोलाइसिस होता है ग्लूकोज का तो उससे भी डायरेक्ट ATP निकलते हैं। कितने ATP निकलते हैं डायरेक्ट? ऑब्वियसली यहाँ पे 2 ATP प्लस 2 ATP यानी कि 4 ATP निकलते हैं, 4 ATP निकलते हैं। तो यहाँ पे 4 ATP प्रोडक्शन होती है। ऐसे यहाँ पे जो क्रेब साइकिल होता है उससे भी यहाँ पे GTP निकलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, ठीक है उसको। तो ये वाले भी जो होते हैं, ओवरऑल आपको मैं बता देता हूं कि कैसा होता है। अगर एक ग्लूकोज होगा, एक ग्लूकोज अगर चलेगा यहाँ पे जो कि एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, कितने कार्बन देखो, 3 और 3 6, तो ग्लाइकोलाइसिस हुआ, तो ग्लाइकोलाइसिस से इससे क्या बन जाएंगे, देखो भाई क्या बन जाते हैं, 2 पायरुवेट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? 2 पायरुवेट। कितने कार्बन वाले दिख रहे हैं आपको? 3 कार्बन वाले दिख रहे हैं। तो पहले नंबर पे यहाँ पे क्या हो गया, ये ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू यहाँ पे ये 2 पायरुवेट बन गए। क्या बन गए? 2 पायरुवेट। इस केस में 4 ATP टोटल प्रोडक्शन होती है। यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन की बात कर रहा है, नेट गेन की बात नहीं कर रहा। यहाँ पे क्या है, ATP कितने प्रोड्यूस हुए इतनी बात कर रहा है, यहाँ पे नेट गेन की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर ये 2 पायरुवेट से लिंक रिएक्शन से क्या होता है, 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनते हैं। वो भी कितने कार्बन वाले होते हैं? 2 + 2 कार्बन वाले होते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेंगे, ठीक है। अब इस केस में यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 2 NADH प्रोड्यूस हुए, 2 NADH जो कि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं, जो कि क्या होते हैं, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं। इसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए से क्रेब साइकिल चलेगा, क्या चलेगा, TCA साइकिल, या फिर उसको मैं क्या बोलता हूं, क्रेब साइकिल बोलता हूं, ठीक है। अब इसमें भी क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, इसमें 3 NADH प्लस 1 FADH बनेगा एक क्रेब साइकिल से। सेम इससे होगा, वही 3 NADH और 1 क्या होगा, FADH, और दोनों से एक एक GTP बनेगा, तो टोटल क्या बनेंगे, 2 GTP बन जाएंगे, जो कि डायरेक्टली फॉस्फोरल मतलब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, अब होता क्या, यहाँ पे जितने भी NADH आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे प्रोड्यूस होते हुए दिख रहे हैं, वो सारे के सारे जो NADH हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, और वहां से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस के थ्रू ATP प्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं? ATP प्रोडक्शन करते हैं। तो एक फैक्ट पहले यहाँ पे आप नोट डाउन करोगे कि 1 NADH2 से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है तो कितने ATP बनते हैं, 2.5 ATP यहाँ पे प्रोडक्शन होती है, ठीक है। ये नोट डाउन करना जरूरी है। दूसरे नंबर पे अगर एक FADH2 जो कि एक हाई एनर्जी यहाँ पे रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट होता है, मॉलिक्यूल होता है, अगर वो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करता है तो उससे कितने बनते हैं, 1.5 ATP बनते हैं, ठीक है। ये जो है अपडेटेड न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग रहता है, ये आपको फैक्ट पता होना चाहिए। अब आपको अगर ये फैक्ट पता है तो देखो यहाँ पे कितने NADH प्रोड्यूस हुए, टोटल 2 NADH यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू हो गए। अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू भी NADH होते हैं, 2 NADH होते हैं। कितने होते हैं? 2 NADH होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू होते हैं, लिंक रिएक्शन के थ्रू होते हैं, और TCA साइकिल के थ्रू होते हैं। कई बार तो ये भी क्वेश्चन आता है
कि भाई ग्लाइकोलाइसिस और लिंक रिएक्शन और टीसीए साइकिल क्या तीनों के तीनों में एक कॉमन पॉइंट है? हाँ है, वो है NADH प्रोडक्शन। तो तीनों के तीनों में है। तो कितने NADH प्रोड्यूस हुए काउंट करो भाई, चलो काउंट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 2 4, 4 3 7 और 7 3 10। तो यहाँ पे टोटल NADH कितने प्रोडक्शन हुए हैं? टोटल NADH प्रोडक्शन कितने हो गए? ये हो गए 10 इंटू 10 तो NADH हो गए, 10 NADH हो गए, ऑब्वियस बात है। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं 10 NADH हो गए, ठीक है। और ATP कितना हो गया? 10 इंटू 2.5, तो 25 ATP यहाँ पे प्रोड्यूस हो गए, 25 ATP यहाँ पे प्रोडक्शन हो गई है ओवरऑल कंप्लीटली ऑक्सीडाइज की बात करता हूं तो मैं। अच्छा टोटल FADH कितने हैं? काउंट करो, देखो तो अपन देखोगे 2 ही हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया। FADH सिर्फ और सिर्फ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल यानी कि क्रेब्स साइकिल्स में ही प्रोड्यूस होता है। तो 2 बन गए। ATP कितने आ गए यहाँ पे? 2 इंटू 1.3 ATP, तो कितने हो गए? 3 ATP यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू होता है, ठीक है। ये होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू होता है, ऐसे करके आप देख लेना। फिर उसके बाद है ATP कितने प्रोड्यूस हुए हैं? तो 4 ATP इन ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। कितने हो गए वो? 4 ATP हो गए इन जनरल। और जो ATP प्रोडक्शन है लिंक रिएक्शन, 0 लिंक रिएक्शन में कोई भी, जो पाइरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है तो कोई भी ATP नहीं बनता, डायरेक्ट जो होता है। फिर उसके बाद नीचे कितने हैं? 2 GTP हैं, तो 2 GTP से बाद में 2 ATP बन जाते हैं, ठीक है। तो ATP इन TCA साइकिल फ्रॉम 1 ग्लूकोज, एक ही ग्लूकोज की जर्नी की बात कर रहा है, तो यहाँ पे 2 ATP हो गए। क्या हो गए? 2 ATP हो गए। तो कितना हो गया यहाँ पे ओवरऑल काउंट करोगे 25 3 28, 28 प्लस 4 32, तो 34 ATP यहाँ पे प्रोडक्शन हुए हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नेट गेन कितना होता है, तो आप इसमें से ना 2 ATP क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में ना 2 ATP क्या होते हैं? माइनस होते हैं, कंजप्शन में चले जाते हैं, तो 32 ATP आएगा। ऐसे करके आप कंप्लीटली ऑक्सीडेशन काउंट कर सकते हो एक ग्लूकोज का। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं, देखते हैं कमेंट बॉक्स में कौन कौन बताएगा। लेट्स सी। अगर फॉर एग्जाम्पल 1 सुक्रोज मॉलिक्यूल है, 1 सुक्रोज मॉलिक्यूल है एज ए सबस्ट्रेट फॉर द यहाँ पे रेस्पिरेशन, फॉर द रेस्पिरेशन, ठीक है। एज ए सबस्ट्रेट कौन सा है? 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। तो टोटल ATP प्रोडक्शन कितना होगा और टोटल सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से जो ATP प्रोड्यूस होते हैं वो कितना होगा, वो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। देखते हैं आपको कितना आता है, कितना आपको नॉलेज है। तो ये वाला तो हो गया। इसके बाद बात कर रहा था कि अगर पार्शियली ऑक्सीडाइज हो जाए, अगर एक ग्लूकोज जो है पार्शियली ऑक्सीडाइज हो जाए तो कितने ATP प्रोडक्शन होंगे? तो सिंपल सी बात है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, 1 2 3 4 5 एंड 6 वाला जो है मॉलिक्यूल है, और उससे क्या बन रहा है? यहाँ पे 2 पाइरुवेट बन रहे हैं, 2 पाइरुवेट बन रहे हैं। अब इससे आगे की जर्नी नहीं है, क्योंकि पार्शियली ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस हुआ है, और अगर ग्लाइकोलाइसिस हुआ है तो टोटल यहाँ पे 4 ATP प्रोड्यूस हुए हैं और साथ में 2 NADH प्रोड्यूस हुए हैं। बट मैं आपको बता देता हूँ 2 NADH आगे जाके ऑक्सीडाइज नहीं हुए हैं, TCA साइकिल में एंटर नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर वो नहीं किए। तो आपको जब पार्शियली ऑक्सीडाइज है तो कितना ATP प्रोडक्शन होगा टोटल, तो आपको बताना है टोटल ATP प्रोडक्शन होगा 4 ATP। कितना होगा? 4 ATP होगा। अगर क्वेश्चन ये भी आया था कि 4 ATP टोटल है तो नेट गेन कितना होगा, तो अगर नेट गेन वर्ड आ गया ना वहां पे, टोटल की बजाय नेट गेन वर्ड आ गया, तो आप लिखोगे 4 ATP माइनस 2 ATP, तो एंड में आ जाएगा आपका 2 ATP प्रोडक्शन। ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आने वाले हमारे टाइम में आने वाले हैं। तो ऐसे सारे के सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस के लिए ये वाला चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, और नीचे लिखे हुए नंबर पे अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कनेक्ट कर सकते हो हमारे साथ। फ्री टेस्ट सीरीज और फ्री कंटेंट भी ऐप पे अवेलेबल है, मैं आपको बता देता हूँ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, आप देख सकते हो।